ओके एरिक, बीच में गाली नहीं देना किसी को। ओके, तो वर्क क्या होता है श्रवण? वर्क क्या होता है? चलो तुम ही बोलो कैमरामैन, वर्क क्या होता है? कुछ याद नहीं सर, हम क्या बोले सर, मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तुम स्पीकर दाबे हो। हाँ अब बोलो वर्क क्या होता है? उधर दिखा रहा है, देख के बोलो। नहीं देख के। ओके अच्छा ये बताओ, एक आदमी 500 केजी अपने सर पे लेके खड़ा है और डिस्टेंस मूव नहीं किया है, इस आदमी को दिखाओ, ये इसका नाम श्रवण है। नाम लिख दीजिएगा। हाँ 500 केजी अपने हेड पे लेके खड़ा है, ये वजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बताओ। नहीं कर रहा। हाँ कर रहा है या नहीं कर रहा है? अभी मूव नहीं किया है, नहीं किया है। अगर मान लो ये 10 मीटर मूव किया, 500 केजी सर पे उठाए हुए, तो वजन कितना हो जाएगा? F इंटू एस डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसको ये अगर ये मास है, अगर ये वेट दिया है तो ठीक है, तब तो उतना ही हो जाएगा। तो 500 केजी इंटू 10 ये कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा, 5000 जूल इनका वजन। बट एक मान लो कूली को हमने कह दिया कि हम ऐसे करके खड़े रहो, तो हम तुमको पैसा नहीं देंगे। ये कूली वाला कहानी बताया था ना, याद है? तो इफ यू हैव नॉट मूव्ड एनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जनरली डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में मान लो इस बॉक्स को मुझे मूव करना है, छोटा बच्चा को देखा ना, मान लो ये एरिक है, हाँ इसके ऐसे फोर्स लगा के अपना ट्रैक्टर खींच रहा है, ये रहा एरिक, हाँ बहुत खुश है आज, तो ट्रैक्टर पे बालू लोड करके ले जा रहा है अपना छोटा वाला ट्रैक्टर पे, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो आपको पता है ये एफ है, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमें उसी फोर्स से मतलब है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, ये भी आप भी यहाँ पे समझ सकते हो। तो ये देखो अब W इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा पता है? एफ कॉस थीटा इनटू एक्स, इसको एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ओके, तो इफ यू हैव नॉट मूव्ड एनी डिस्टेंस, यू हैव डन योर डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 इक्वल टू 0। डिफाइन 1 जूल, ये क्वेश्चन मान लो कहीं पे कोई पूछ दिया तो घनघोर बेइज्जती हो जाएगा, 1 जूल का डिफिनेशन नहीं आता। So when a force 1 Newton acts on an object and the object moves a distance of 1 meter, 1 न्यूटन फोर्स लगाते किसी ऑब्जेक्ट पे और वो 1 मीटर मूव किया, तो वो जो वजन किया वो कितना किया? 1 जूल वजन किया। ठीक है, तो when a force 1 Newton acts on an object and the object moves at a distance of 1 meter in the direction of the force, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में। अब मान लो एरिक दोनों रस्सी खींच रहा है, उधर से श्रवण खींच रहा है, इधर से ही खींच रहा है, दोनों से खींचा खींची खेल रहा है। हाँ वो रस्सी खींचने वाला गेम देखे हो, तो वहाँ पे कोई वजन होता है? दोनों फोर्स लगा रहे होते हैं लेकिन डिस्टेंस मूव नहीं हो रहे होते, और एक ज्यादा फोर्स लगा है, पता चला एरिक इधर से उड़ के सुपरमैन की तरह उसके नाक पे जाकर उसका नाके खा गया नेटा के साथ। कैसा था नेटा के टेस्ट? नमकीन था? हाँ ओके, तो वो क्या हो गया, अब इसने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, मतलब डिस्प्लेस, अब ये वर्क डन कंप्लीट हो गया। ओके, अब मान लो क्वेश्चन को क्या था, क्वेश्चन बचा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ये है। ओके देखो क्वेश्चन है, अ बॉय पुशेस अ बुक बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। एक लड़का है वो बुक को ऐसे पुश कर रहा है, ठीक है 5, ओह साइलेंस, एक लड़का है जो एक बुक को ऐसे पुश कर रहा है, कितना फोर्स लगा के? 5 न्यूटन फोर्स लगा के, कितना लगा है? और ये बुक कितना मूव किया? 20 सेंटीमीटर। तो अब बताइए किसका वर्क डन क्या होगा? ठीक है, तो पहले तो 20 सेंटीमीटर को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये सिंपल कन्वर्जन बच्चों को नहीं आता है, तो लेट्स कम क्लोजर एंड सी हियर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, 2 सेंटीमीटर में 2/100 मीटर, 3 सेंटीमीटर में 3/100 मीटर, सिमिलरली 20 सेंटीमीटर में 20/100। तो ये जीरो नानी घर गया, ठीक है 2/10 बचा, तो इसे 2/10 भी लिख सकते हो या डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, देखो एक जीरो आएगा तो इसको ऊपर में लिखेंगे 0.1 के बदली जो है वो डेसिमल दे देंगे, और एक जीरो है तो एक डिजिट बाहर होना चाहिए, तो 0.2 लिख दिए। ठीक है, अब मान लो आप कहोगे सर 2/100 होता है तो
अगर 2/100 होता है तो इसे लिखते 0.002 ऐसे लिखते 0.02। तो क्या होगा, इसको हटाओगे फिर तो कैसे लिखोगे 2 जीरो। अब मान लो 2/1000 होगा तो क्या लिखते हैं 2 बाय, इसको क्या लिखते हैं बताओ 0.002। हाँ तीन ही जीरो है ना, तो यहीं पे लगाएंगे, 3 डिजिट होना चाहिए। तो अब इनको हटाएंगे तो फिर 3 जीरो देंगे, देखो बात बराबर हो गया ऐसे, ठीक है। तो अब समझ में आया। तो अब ये बॉय वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पूरा रीड कर देते फॉर द ऑडियंस। अ बॉय pushes a book by applying a force of 5 Newton. Find the work done by this force in displacing the book through 20 centimeter along the direction of the push। मतलब जिस डायरेक्शन में बुक पे फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में 20 सेंटीमीटर ये बुक मूव किया, तो इसका वर्क डन बताइए। तो अब देखिए 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किए तो कितना आया, S = 0.2 मीटर और फोर्स कितना दिया है 5 न्यूटन। हम जानते हैं वी नो दैट F × S, तो हम F का वैल्यू 5 न्यूटन इंटू 0.2, तो 0/10, 5 2 = 10, तो 2 1 = 2, तो कितना आ गया 1 जूल। ये होगा आंसर। आए समझ में? तो थैंक यू बोलो हमको। थैंक यू सर। थैंक यू एंड जय हिंद।